अब बात करते हैं इसके मिड और पोस्ट क्रेडिट सीन की। अब इसके मिड क्रेडिट सीन में गार्डियंस की नई टीम हमारे सामने आती है, जिसमें रॉकेट, ग्रूट, क्रैगलिन, कैनाइन कैस्मोनॉट द स्पेस डॉग के साथ आयशा का बेटा एडम है। साथ ही उसका पालतू बन चुका जानवर ब्लर्प है, जो पहले रेवेजर्स अंतरिक्ष के लुटेरे के पास था, पर उस लुटेरे के एडम की ही गलती से मारे जाने के बाद एडम ने ब्लर्प को अपने पास रख लिया था। ये एक एफ्साकी है जो कुछ भी खा सकता है और शायद यही इसकी ताकत भी है। दूसरी एक स्टार किड फाइला, इसको कॉमिक बुक में फाइला वेल के नाम से दिखाया गया है। वहाँ ये मार्वल और एलिसियस द टाइटन के डीएनए से बनाई गई उनकी बायोलॉजिकल बेटी होती है, पर यहाँ इसको हाई इवोल्यूशनरी के एक्सपेरिमेंट के द्वारा बनाया गया है और दोनों तरह से देखा जाए तो इसका जन्म एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही हुआ है। ये बहुत बुद्धिमान और शक्तिशाली है, इसमें मार्वल्स की ही शक्तियाँ हैं। ये भी अपने हाथों से ऊर्जा का विस्फोट कर सकती है, पर हाई इवोल्यूशनरी ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया है तो इसके अंदर कहीं ना कहीं हाईटेक मशीनरी जरूर देखने को मिलेगी। जैसे उसके हमला करने से ठीक पहले उसकी एक आग में लाइट की रिंग बन जाती है। गार्डियंस अपनी नई टीम के साथ किसी अनजान ब्रह्मांड में कलोरियंस ग्रह पर उसमें रहने वाले कलोरियंस की रक्षा करने के लिए आते हैं। ये लोग दिखने में कुछ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के पार्ट फर्स्ट में दिखाई गई पीटर की पहली गर्लफ्रेंड के जैसे ही लाल स्किन वाले और डरपोक स्वभाव के होते हैं, और दूसरी कलोरियंस इसी पार्ट में द कलेक्टर टिवान की नौकरानी होती है और शायद ऑर्गोकॉप में काम करने वाली उरा भी कलोरियंस थी। यहाँ पर रॉकेट अपने साथियों के साथ उनके फेवरेट सिंगर और सॉन्ग के बारे में पूछता है। सब अपना अपना सिंगर और सॉन्ग बताते हैं। रॉकेट अपना फेवरेट सॉन्ग बताता है, कम एंड गेट योर लव, जो पीटर का फेवरेट सॉन्ग था। उसी को सुनकर पीटर ने पहला इन्फिनिटी स्टोन द पावर स्टोन को चुराया था। तभी वहाँ के लोग अचानक से एक दूसरे को गले लगाकर डर के कारण रोने लगते हैं। उन सबको उनके क्षितिज पर धूल उड़ती दिखाई देती है। वो रोते रोते चीख पड़ते हैं और छुपने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं। तभी रॉकेट कहता है, लगता है वो आ गए। फिर क्रैगलिंग सभी से कहता है, अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं अकेला ही अपने तीर से इन सबको खत्म कर देता हूँ, क्योंकि क्रैगलिंग ने अपने तीर पर महारत हासिल कर ली थी। तभी रॉकेट उससे कहता है, नहीं, हम सब साथ में इसको करेंगे, इससे काम जल्दी हो जाएगा, और अपना हाथ मारकर वहीं सो रहे ग्रूट को जगाता है। ब्लर्प उसी के ऊपर बैठा था। ग्रूट तुरंत उठ खड़ा होता है और ये ग्रूट का अल्फा रूप होता है। ज्यादातर लोग इसको किंग ग्रूट समझ रहे हैं, पर किंग ग्रूट अपने आप में ही टीम लीडर है और उसको वारलॉर्ड भी कहते हैं, और अल्फा ग्रूट को आप किंग ग्रूट का हल्का वर्जन समझ सकते हैं। तभी फाइला रॉकेट से पूछती है, जीवों को मारते हैं तो उनके लिए बुरा नहीं लगता? तभी फाइला की एक आंख में लाइट की रिंग बन जाती है तो रॉकेट उसको जवाब देता हुआ कहता है, हाँ लगता तो है, पर जो लोग खुद को बचा नहीं पाते हमको उन्हें बचाना है। इतना कहकर रॉकेट उदास हो जाता है क्योंकि उसको लायला और अपने दोस्तों की याद आ जाती है, और तभी लायला से किया वादा उसको याद आता है कि जो लोग अपनी मदद नहीं कर सकते तुमको उनकी भी मदद करनी है। फिर वो मुस्कुराता हुआ अपनी टीम के साथ बकरी जैसे दिखने वाले बीस्ट को खत्म करने निकल पड़ता है। ये टीम पहली वाली टीम से कहीं ज्यादा ताकतवर है। अब इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में एक सुबह पीटर अपने नाना जी के साथ बैठा हुआ नाश्ता कर रहा होता है और वो अपने पड़ोसी के बारे में बात करता है, जैसे हम लोग नॉर्मली एक दूसरे के पड़ोसी के बारे में बातें करते हैं। वो अपने नाना से कहता है, अगर आंटी को गाड़ी ही धुलवानी है तो मैं उनकी गाड़ी धो दूंगा, पर उनका 45 साल का लड़का तो घर में बैठा हुआ है और कुछ नहीं कर रहा। असल में ये काम उसको करना चाहिए, मुझको नहीं, और उसके होते हुए मैं उनकी गाड़ी धोते हुआ अच्छा भी नहीं लगूंगा। तो उसका नाना अखबार को पढ़ता हुआ पीटर से कहता है, उसके बारे में तुम मुझसे कुछ भी मत बुलवाओ तो ही अच्छा है। उनके अखबार के फर्स्ट पेज पर एक खबर छपी होती है जिसमें मिस्टर बेकन के एलियन द्वारा अपहरण किए जाने के बारे में बेकन खुद ही अखबार को इंटरव्यू देता है। असल में बेकन पीटर का पसंदीदा एक्टर होता है और ये बात ड्रैग्स और मेंटिस जानते थे, तो उन्होंने हॉलिडे स्पेशल पार्ट में पीटर को क्रिसमस पर बेस्ट गिफ्ट देने के लिए बेकन का अपहरण कर लिया था। लेकिन पीटर के लिए उस क्रिसमस का बेस्ट गिफ्ट था जब मेंटिस उसको बताती है कि वो भी ईगो की ही बेटी है, उस हिसाब से वो पीटर की सौतेली बहन है। ये बात पता चलते ही पीटर इमोशनल हो जाता है और मेंटिस को बहन के रूप में पाकर बहुत खुश होता है। फिर एंड में हम देखते हैं कि इसमें एक ईस्टर एग और छुपाया जाता है, द लीजेंडरी स्टार लॉर्ड विल रिटर्न, जो शायद गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में नहीं बल्कि एवेंजर्स की आने वाली द कैंग डायनेस्टी या सीक्रेट वार में हमको फिर से पीटर देखने को मिल सकता है। और जहाँ तक है, पीटर द कैंग डायनेस्टी में ही वापस आएगा और स्टार किड्स जिनको हाई इवोल्यूशनरी ने बनाया है और वो सभी द कैंग डायनेस्टी में एवेंजर्स की तरफ से लड़ सकते हैं। और यही इनका मिड और पोस्ट क्रेडिट सीन खत्म हो जाता है।